एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस एजुकेशन एम्पायर चैनल में। आज हम पढ़ेंगे अशोक के शिलालेखों के बारे में, जिसमें हम अशोक के वृहत शिलालेख, लघु स्तंभ, कलश, अनागार, जितने भी सारे शिलालेख हैं उनकी ट्रिक्स भी बताएंगे आपको। वृहत शिलालेख में अशोक के वृहत शिलालेखों की संख्या 14 है, जो कि 8 अलग अलग जगहों पर मिले थे। कलिंग के धौली एवं जोगड़ से प्राप्त लेखों में 11वां, 12वां और 13वां लेख अंकित नहीं है। अशोक के जो शिलालेख थे, जैसे पिपर हुआ कलश शिलालेख है, या महास्थान शिलालेख है, या सोगरा शिलालेख है, ये सारे शिलालेख अशोक के इतिहास को जानने के लिए बहुत ही जरूरी है। ये देखिए अशोक के शिलालेख का एक नमूना। अशोक के शिलालेख में अक्सर ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि का इस्तेमाल किया जाता था। खरोष्टी लिपि ये जो अभी वर्तमान पाकिस्तान है उस साइड ज़्यादा इस्तेमाल की जाती थी। प्रथम शिलालेख में कहा गया था कि किसी भी पशु का वध न किया जाए एवं राजकीय मनोरंजक उत्सव में न किए जाने के आदेश थे, जबकि द्वितीय में मनुष्य एवं पशुओं के लिए चिकित्सालय खुलवाना, औषधियों की व्यवस्था करना, कुएं खुदवाना, छायादार वृक्ष लगवाना शामिल है। अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तीसरा शिलालेख में कहा गया है कि जो राजकीय पदाधिकारी जितने भी थे उनको प्रत्येक 5 वर्ष बाद धर्म प्रचार के लिए दौरे करने होंगे। और चौथा शिलालेख उनको नियम तथा नैतिकताओं का पालन करने के लिए कहा गया था। पांचवें शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति के बारे में वर्णन किया गया है। छठा शिलालेख ये स्पष्ट करता है कि आप राजा के पास किसी भी समय में किसी भी हालत में आ सकते हो, आपको छूट है। सातवें शिलालेख में संयम, हृदय की पवित्रता पर जोर दिया गया था। सभी संप्रदाय के लोगों के लिए छूट थी वो कहीं भी रहे, कहीं भी कुछ भी करे। नौवां शिलालेख दास एवं सेवकों के शिष्टाचार के लिए था। ब्राह्मणों एवं श्रवण के प्रति उचित बर्ताव करने का आदेश दिया था। जबकि 10वां शिलालेख में यश और कीर्ति दोनों की निंदा की गई थी, उनमें नैतिकता दिखाई गई थी। इस तरह अशोक के शिलालेख बहुत सारे थे, 14 शिलालेख थे। 11वां में धर्म की व्याख्या की गई थी, धर्म के वरदान का सर्वोत्तम बताया था। 12वें शिलालेख में स्त्री महामत्यों की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। अशोक का एक व्यक्तिगत अभिलेख था, रानी का लेख, कौसंबी अभिलेख था, और संघभेद अभिलेख उसके कौसंबी, सारनाथ और सांची से मिले थे। शिलालेख 13 जो कि एक महत्वपूर्ण शिलालेख है, जिसमें कलिंग विजय, अशोक के हृदय परिवर्तन के बारे में जानकारी मिलती है। न केवल हृदय परिवर्तन, बाकी अशोक के समकालीन जितने भी राजा थे या राजनीतिक संबंध थे जिनसे, उनसे भी 13वें शिलालेख के बारे में जानकारी मिलती है। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी है। यह भी एक अशोक के शिलालेख का एक नमूना है। आप देखिए अशोक के शिलालेखों को। चौथा शिलालेख था जिसमें धर्म प्रचार के लिए अशोक ने बहुत सारे अपने साथियों को, अपने पुत्र पुत्रियों को भेजा था धर्म की स्थापना के लिए, बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने के लिए। जैसे महारक्षित, मध्यम, महादेव, रक्षित, शौन, उत्तरा, महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था। अब जहाँ अशोक के व्रत शिलालेख मिले थे, सोपारा, मनशहरा, कालसी, जोगढ़, शहबाजगढ़ी, गिरनार, धौली, एरगुड़ी। इसकी ट्रिक है सोमन का जोश गिरा धौली गुड़ी पर। इस तरह की ट्रिकें ही आपको इतिहास याद रखने में मदद करेगी। आज का सिलेबस काफ़ी बड़ा होता है, क्या क्या याद करे बंदा, ये थोड़ी प्रॉब्लम होती है उसको, इसलिए ट्रिकें ही उसके लिए कारगर साबित होती है। उसके अशोक के जो पृथक 2 शिलालेख थे उनकी संख्या 2 थी, धौली और जोगढ़ में थे। ये जो उनके शासन के 16वें वर्ष स्थापना की गई थी। अशोक के स्तंभ लेखकों की संख्या 7 थी। वो 6 अलग अलग जगह पे प्राप्त हुए थे, दिल्ली टोपरा में, दिल्ली मेरठ में, रामपुरवा, लोरिया नंदन, लोरिया अरेराज और कौशंबी में। स्तंभ लेख एक तरह से
खड़े हुए पिल्लर पे आप अपने मान लो खम्बे पे लिखा हुआ लेख स्तंभ लेख कहलाता है। ये दिल्ली टोपरा अभिलेख अपना सबसे प्रसिद्ध अभिलेख है। मध्यकालीन इतिहासकार शम्स ए सिराज के अनुसार ये मूलतः उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में था। फिर टोपरा नामक स्थान पर गड़ा था, वहाँ पर फिरोज शाह तुगलक इसे लेकर आ गया। एक लोरिया अरेराज ये बिहार के चंपारण में स्थित है। रामपुरवा ये भी बिहार के चंपारण में स्थित है। प्रयागराज या इलाहाबाद का स्तंभ लेख यह पहले कौसंबी में था, बाद में अकबर द्वारा इलाहाबाद किले में रखवाया गया। इस पे समुद्रगुप्त का अभिलेख और जहांगीर के अभिलेख और बीरबल का अभिलेख भी मिलता है। रूपनाथ का अभिलेख ईसा पूर्व 232 में, यह मध्य प्रदेश के जबलपुर ज़िले में है। गुजरी ये भी मध्य प्रदेश के दतिया ज़िले में है। इसमें अशोक का नाम अशोक लिखा है। बाबरू ये अपने राजस्थान के जयपुर ज़िले में है, जिससे हमें पता चलता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। मास्की ये भी एक महत्वपूर्ण अभिलेख है। ये कर्नाटक के रायचूर में स्थित है। इसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। शाहराम ये बिहार के शाहाबाद ज़िले में है। मास्तान ये बांग्लादेश के पुरुनगर में स्थित है। इसके माध्यम से अशोक की हमें पूर्वी सीमा के बारे में जानकारी मिलता है। मास्तान अब अशोक के जो शिलालेख थे उनकी ट्रिकें कैसे बताते हैं, देखिए आप। अशोक का पहला शिलालेख पशु हत्या से संबंधित था, आप इतना याद रखें, पशु हत्या से संबंधित था। दूसरा उसके जो सीमावर्ती राज्य थे यानी पड़ोसी मान लो, दूसरे पड़ोसी होते हैं। तीसरे में परीक्षा थी। चौथे में धर्म नीति में अशोक के विचार थे। पाँचवें में 13वें वर्ष धर्म महामात्रों की नियुक्ति, आप धर्म महामात्र याद रख लें। छठवां में यह आदेश था कि सूचना कहीं भी कैसे भी किसी भी प्रकार की सूचना हो राजा को किसी भी हालत में दे सकते हो। सातवें में आप यह समझ लो कि सब संप्रदान के मनुष्य सभी जगह निवास कर सकते हैं। आठवें में आखेट से संबंधित था। नौवें में आपको धर्म मंगल करना चाहिए जन्म से मृत्यु तक, जब भी आप जिंदगी ये करते रहो। 10वें में ख्याति और गौरव की निंदा की गई है। 11वें में धर्म और नीति की व्याख्या है। और 12वें में धर्म की धार्मिक सहिष्णुता पर बल दिया गया। इसमें इम्पोर्टेंट है कि स्त्री महामात्य और वर्ज्य भूमि का उल्लेख किया गया। और 13वां शिलालेख तो आप जानते ही हो, कलिंग से संबंधित है। जो पहला स्तंभ था अशोक के, उसमें धर्म अनुशासन के लेख के बारे में बताया गया है। दूसरे में धर्म की परिभाषा है, मतलब पहले अनुशासन फिर परिभाषा, फिर पाप के कार्य हैं उससे बचने के उपाय, और चौथे में रज्जु को एक नवीन कार्य दिया गया था, उसे 26वें वर्ष न्यायिक अधिकारी बना दिया गया। ऐसे ही सवाल है जो कि इतिहास से उठकर बहुत सारे एग्जामों में आते हैं। 5वें में अशोक ने जीव रक्षा अधिनियम के बारे में बताया था कि जानवरों को कब मारना है कब नहीं मारना है। बुद्ध के जन्मदिन के दिन नहीं मारना है। अशोक के राज्यारोहण के दिन नहीं मारना है। नक्षत्र तक्षक नक्षत्र के दिन नहीं मारना है। चतुर्मास की पूर्णिमा के दिन जीव हत्या नहीं करनी है। 6ठे में अशोक ने तटस्थ की नीति धारण की और सभी धर्मों का सम्मान किया। 7वां शिलालेख दिल्ली टोपरा में स्थित है, जो सबसे प्रसिद्ध शिलालेख है। अब पिपरहवा का कलश अभिलेख सबसे प्राचीन एवं प्रथम लेख है अशोक का। मानसेरा और सोगरा अभिलेख ये दोनों राजकीय अनागार बनाने के बारे में हैं। सोगरा अभिलेख ताम्रपट पर लिखा जाने वाला पहला अभिलेख है अशोक का। आप देख सकते हैं अशोक के नमूने, किस तरह उसने लिपि का विकास किया, लिपि को उच्च स्तर पर प्रदान किया। आपने अभी तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। हम ज़रूर आगे और भी टॉपिक लेके आएंगे, इतिहास से संबंधित ज़्यादातर टॉपिक लेके आएंगे, क्योंकि इतिहास वो विषय है जिसकी पकड़ करना थोड़ी मुश्किल होती है, बगैर ट्रिकें याद करना थोड़ा मुश्किल रहता है। टॉपिक वाइज टॉपिक हम कोशिश करते रहेंगे इतिहास को मजबूत बनाने के लिए। जय हिंद।